विशेष महिमा है। और आज कथा के प्रथम दिवस में हम भागवत कथा की महिमा को ही श्रवण करेंगे। भैया वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाइए, माइक का, हमारे माइक का वॉल्यूम बढ़ाइए। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की हो। आज प्रातः काल सभी माताओं ने बड़ी मेहनत किया। मैं देख रही थी माताएं अपने शीश के ऊपर कलश को धारण की थी और कलश को धारण करने के बाद में फिर पूरी पैदल यात्रा माताओं ने किया। सभी बड़े उत्साह के साथ में जा रही थी। बड़ी विशेष महिमा है हमारे धर्म में कलश की। ये जो कलश का पूजन हम लोग करते हैं, ये क्यों करते हैं? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा की जाए, चाहे दुर्गा जी की हो, राम जी की हो, काली जी की हो, शिव जी की हो, हनुमान जी की हो, कोई भी पूजा हो, तो धार्मिक अनुष्ठान में जब तक कि हम कलश की पूजा नहीं करेंगे तब तक कि वो हमारा कार्य सिद्ध ही नहीं होगा। बड़ी विशेष महिमा है कलश की। सबसे प्रथम में हम भगवान श्री गणपति की पूजा करते हैं। जब तक कि गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे कोई भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। और गणेश जी ऐसे देवता हैं जिनकी प्रत्येक दिन पूजा करना चाहिए। गणेश जी जो है ना, वो बुद्धि के दाता हैं। तो अगर हमारी बुद्धि ही नहीं अच्छी होगी तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो बुद्धि हमारी कैसे शुद्ध होगी? हम भगवान गणेश जी की पूजा करें। लक्ष्मी तो आप कमा सकते हो, परंतु लक्ष्मी का हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? वो बुद्धि हमको कहाँ से मिलेगी? वो बुद्धि हमको भगवान श्री गणेश से ही प्रदान मिलती है। अच्छा, आज तक मैंने देखा है कि दुनिया में जितने गणेश भगवान के भक्त होते वो बड़े प्रसन्न मिलेंगे आपको। वो कभी टेंशन में नहीं मिलेंगे, बहुत प्रसन्न मिलते हैं गणेश जी के भक्त। अच्छा, बिहारी जी के जितने भक्त मिलेंगे, कई लोग तो कहीं जंगल में ही पड़े हैं पागल बन करके, इतना ज्यादा लीन हो गए हैं, कृष्ण के नाम पे पागल हो गए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम भगवान कृष्ण की पूजा ना करो, परंतु कहने का ये मतलब है कि आप समस्त देवी देवताओं की पूजा करो, लेकिन गणेश जी की पूजा जरूर करो, उनकी जरूर करो। भले ही शिव जी की भूल जाओ, लक्ष्मी जी की भूल जाओ, लेकिन गणेश जी की पूजा प्रतिदिन हर भक्त को करना चाहिए। ये गणेश जी को वरदान है ना, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। ये सभी लोग भगवान गणेश को आमंत्रित करते हैं। प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करिए काज। सभी सबसे प्रथम में भगवान श्री गणपति की पूजा करते हैं। और हमारी माताएं सभी प्रातः काल बड़ी उत्साह के साथ में अपने शीश पर कलश को धारण किए थे। और कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता, तीनों देवता विराजमान रहते। और जब जल उसमें लेकर के आई तब तो मान लीजिए 33 करोड़ देवी देवताओं का आगमन कलश में ही हो गया। तो आपके शीश पर साक्षात कलश, और कलश में समस्त देवी देवताओं का आगमन हुआ। आप जरा महिमा समझिएगा। जो माताएं अपने शीश पर कलश रखने के लिए उत्सुक रहती हैं ना, तो हमारी भागवत कथा कहती है कि उनके जीवन के समस्त कलेश दूर हो जाते हैं। जो कलेश होते हैं, दुख होते हैं, जो कलश रखने के लिए, अपने शीश पर कलश को धारण करने के लिए उत्सुक रहती हैं, परेशान रहती। कई माताएं कहेंगे ना, हम तो कलश जरूर उठाएंगे, बड़ी महिमा है कलश की। तो उनके जीवन के समस्त कलेश बिहारी जी दूर कर देते हैं। क्योंकि हम जो भी सोचते, जो भी कार्य करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में विचार आता, हम वही तो करते हैं। महाराज परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण में अभी बहुत सुंदर कथा आएगी, आगे हम लोग श्रवण करेंगे। महाराज परीक्षित जी जो थे बड़े ही धर्मात्मा थे, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, बड़े ही सुंदर विचार के थे। परंतु महाराज से इतना बड़ा पाप हो गया कि जिन संत महात्मा के गले में जाकर के रोज प्रतिदिन पुष्प की माला अर्पण किया करते थे, और उनके सिर पर सोने का मुकुट था, और मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। मुकुट कहाँ था? शीश पर लगा हुआ था, सर में लगा हुआ था। और कलयुग के प्रभाव से महाराज ने मृतक सर्प महाराज के गले में डाल दिया, असली को नकली समझ लिया, ये कलयुग के प्रभाव से। अच्छा, तो महाराज परीक्षित से पाप जो हुआ
उनके शीश पर सोने का मुकुट था और मुकुट में कलियुग का प्रवेश था। और आपके सिर पर आज क्या था? आपके शीश पर कलश था और आपके कलश में समस्त देवी देवता विराजमान थे। तो अगर कलयुग अगर कहीं भी होगा भी ना तो निचुड़ करके निकल जाएगा, ये निश्चित रूप से। बड़ी महिमा है कलश की। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। कई भक्त होते कहेंगे कि भगवान ने जीवन में हमारे ऊपर कभी कृपा ही नहीं किया है, परंतु मैं एक निवेदन करूं, जो कहते हैं कि भगवान ने कभी जीवन में कृपा नहीं किया है, तो आप भैया ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी भगवान ने कृपा तो ये किया है कि जो मनुष्य बना दिया हम लोगों को। ये जो मनुष्य की देह है, मानव का तन, ये बड़ी दुर्लभ से मिलता है। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज दर्शाते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिला है, क्योंकि जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हुआ वो आपको सुलभ हो गया है। ये बाबा कहते हैं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या कहते बाबा? बोले सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, सुर माने देवता, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव का जो तन है ना, मनुष्य का तन, ये बड़ी भाग्य से मिला है। ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, ये मैं नहीं, ये ग्रंथ भी हमारे कहते हैं। तो भगवान ने सबसे बड़ी कृपा तो ये किया है कि जो हम लोगों को मनुष्य बना दिया, क्योंकि जो मनुष्य होता, मनुष्य हर काम कर सकता है। जो मानव होता है हर काम कर सकता है। आप जिस प्रकार से बैठ करके भगवान की कथा का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं, या जिस प्रकार से आप जब आरती होती, ठाकुर जी की आरती करते हो हाथ में लेकर के, अगर वो आरती की थाली किसी पशु को पकड़ा दी जाए तो क्या वो आरती कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो माला आप जपते हो, ये माला अगर कोई गधे को दे दे तो क्या वो गधा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो मनुष्य ही हर कुछ कर सकता है। ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। जिस कथा में बैठ करके आप कथा को श्रवण कर रहे हो, कथा का परम लाभ प्राप्त कर रहे हो, इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने के लिए देवता लोग ना अमृत का कलश लेकर के महाराज गए थे। यहां पर तो फ्री फंड में ही कथा सुना दी जाती है। अगर कुछ है तो अर्पण कर दीजिए, और नहीं है तो आप वैसे बिहारी जी की कथा को श्रवण कीजिए, भाव से, भावपूर्वक। देवता लोग जब महाराज परीक्षित को श्राप लग गया कि आज के 7वें दिन तुमको कच्छप नाम का सर्प डसलेगा, बड़ी सुंदर कथा आएगी आगे, और तब संत महात्मा बड़े बड़े दूर से त्यागी संत परीक्षित की प्राणों की रक्षा करने के लिए दौड़ते हुए जा रहे हैं। परंतु श्री सुखदेव महाराज जी, महाराज व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव महाराज जी 16 वर्ष की अवस्था में, जिनके शरीर पे एक वस्त्र तक नहीं, एक लंगोटी तक नहीं है, इतने तेजस्वी श्री सुखदेव महाराज जाते हैं और महाराज परीक्षित को भागवत महापुराण का कथा अमृत पान कराते हैं। आप विचार कीजिए, श्री सुखदेव महाराज इतने भगवान के परम भक्त हैं, इतना वो भगवान के वैराग्य में, भक्ति में लीन हो गए कि उनको इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि नारी और पुरुष में भेद क्या होता है। एक तन पर वस्त्र तक नहीं है। तो श्रोता और वक्ता ये दोनों साधारण नहीं है, क्योंकि जो महाराज परीक्षित बैठ करके भागवत कथा का
अमृत पान कर रहे हैं, उनकी भी भगवान ने गर्भ में रक्षा किया था। और श्री सुखदेव महाराज जब गर्भ में थे माँ के ना, तो भगवान ने गोविंद ने इनकी भी रक्षा किया था। तो दोनों श्रोता और वक्ता एक जैसे ही हैं। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान की जो कथा है जीवन में हमारे मंगल ही मंगल प्रदान करने वाली। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवहु दशरथ अजर बिहारी, द्रिवहु दशरथ। अजर बिहारी। अब सुनिएगा जो भगवान की कथा है, ये कथा में जाने से क्या होता है। रामायण सुर तरु की छाया, 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 दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जयकारा कभी भी धीरे मत बोला करो। जय बोलने से आपको पता है क्या होता है? किसी को मालूम है जय बोलने से क्या होता है? देखिए, जय बोलने से जो हमारे अंदर पाप होते हैं ना, वो बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है? अंदर के पाप बाहर निकल जाते हैं। एक जगह कथा में हमने कहा कि जय बोलने से अंदर के जो पाप होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो एक सज्जन खड़े हो गए जो कथा सुनने के लिए आए थे। तो कहने लगे, व्यास जी, जब जय बोलने से अंदर का पाप बाहर निकल जाता है, तो पाप निकलने के बाद फिर बाहर कहाँ चला जाता है? मान लीजिए हमने जय बोल दिया और जय बोलने से अंदर का पाप बाहर निकल गया, तो पाप फिर बाहर निकलने के बाद फिर कहाँ चला जाता है? तो हमने कहा, भैया, जो लोग जय नहीं बोलते हैं ना, तुरंत उनके मुख में चला जाता है, तुरंत उनके अंदर चला जाता है। तो आप लोग भी अगर जय नहीं बोलेंगे तो समझ लेना दूसरे का पाप ही आपके अंदर चला जाएगा। तो इसलिए पाप को निकालिए थोड़ा तेज बोल करके। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बहुत हो, शादी माइक चल रही, वाइलों में और बढ़ाइए थोड़ा। श्री राधा रानी सरकार की। जय हो। तो भगवान की कथा जो है, रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। 7 दिन तक निरंतर हम भगवान के दरबार में आएंगे और भगवान की पावन कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जिस प्रकार से जब सूर्य देवता निकलते हैं तो सूर्य देवता के उजाला से पूरी पृथ्वी की जितनी भी अंधियारा होता है वो दूर हो जाता है। उसी प्रकार से जब भागवत कथा को हम अमृत पान करते हैं तो हमारे अंदर का जो अंधकार होता है वो अंधकार मिट जाता है, वो दोष मिट जाता है। कथा की तो इतनी विशेष महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कि आज आपके जो पूर्वज होंगे ना, जो आपके पितर लोग होंगे पूर्वज, वो भी आज बैठ करके आपकी जय जयकार कर रहे होंगे कि कम से कम हमारे कुल में कोई ऐसा हुआ तो जो कथा में पहुंच गया, जो कथा करवा रहा है। ना जाने कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं
भागवत कथा सुनने से बड़ी विशेष महिमा है भागवत कथा की। श्री सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों को देखिए, भगवान की प्रथम दिवस की जो कथा है वो महात्म्य की कथा है। क्योंकि जब तक कि भगवान की महिमा को हम जानेंगे नहीं, जब तक कि हम महत्व नहीं जानेंगे, तब तक कि भगवान के प्रति हमारा लगाव नहीं हो सकता है। क्योंकि कलिकाल में कलियुग के भक्त इतने चालाक हैं, जब तक कि उसका महत्व नहीं समझेंगे, जब तक कि उनको कुछ लाभ नहीं पता चलेगा, तब तक कि वो कथा में भी जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं ना, जिनसे कहो कि भैया चलो कथा में चलते हैं, तो कहेंगे कथा में जाने से क्या लाभ होगा, जाए तो लेकिन क्या लाभ होगा। अरे भैया चलिए तो कथा में, हम कथा में नहीं जाएंगे, कथा में जाने से क्या लाभ होगा। मैं एक निवेदन करूं, आप भगवान के दरबार में आने से बड़ा लाभ देखने लगते हो कि हम कथा में तो जाएं, लेकिन लाभ क्या होगा। परंतु जो कथा का लाभ है, वो कथा का लाभ तुमको यहाँ तो नहीं दिखाई पड़ेगा, परंतु जाने के बाद में वहां पर जरूर दिखाई पड़ेगा। यह ऐसा कथा का लाभ है। और दूसरी बात, विशेष महिमा ये है कि दुनिया में हम कई कार्य ऐसे करते हैं जिसमें हमारा कोई लाभ नहीं होता है। एक संत जी थे, तो संत ने कहा लोगों से कि भैया थोड़ा भगवान का नाम हम ले लिया करो, अपने लिए तो खूब कर रहे हो, लेकिन भगवान के लिए तुम क्या करो, थोड़ा नाम हम भगवान का ले लिया करो। तो उन्होंने कहा कि नाम लेने से क्या लाभ होगा। अच्छा, तो संत ने कहा पूजा ही कर लिया करो, पूजा करने से क्या लाभ होगा, व्रत ही कर लिया करो, व्रत करने से क्या लाभ होगा। संत भगवान ने कहा तुम बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, तंबाकू खाते हो, शराब पीते हो, आप खुद बताइए कि ये नशा करने से क्या लाभ होगा। तो दुनिया में कई कार्य हम ऐसे करते हैं जिनसे कोई हमारा लाभ नहीं है, तो हम भगवान के दरबार में आने से फिर लाभ क्यों देखें। ठाकुर की बड़ी विशेष कृपा है, क्योंकि दुनिया में इतनी टाइम क्या हो रहा है ये कोई जान नहीं सकता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है, और दुनिया में क्या हो रहा है ये कोई नहीं जान सकता है। कई लोग इतनी टाइम हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, अस्पताल में, तो कई लोगों का इतनी टाइम हार्ट का ऑपरेशन भी हो रहा होगा, डॉक्टर लोग कर रहे होंगे। तो कई लोगों के घर में किसी की माँ जी की मृत्यु हुई होगी, तो किसी के भाई की, तो किसी के पिता की। कोई संकट में होगा, कोई जेल में बंद होगा, कोई चोरी करने में लगा होगा। लेकिन हम अपने जीवन का सबसे परम लाभ ये समझते हैं कि ना हम अस्पतालों में हैं, ना हम जेल में हैं, हम कहाँ हैं, हम भगवान